श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोदी साहब जैसे प्रोजेक्ट के पास है आज वो पाया जा रहा है तो आज मुश्किल हो जाता है जैसा समय प्रोजेक्ट में रिक्वेस्ट किया तो भी हो गया तो एक साथ हमारे टॉपिक खुद ही बताएंगे। टॉपिक मैंने भेजा था जहाँ तो नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनाय ते। So we'll be discussing from a book called Sri Krishna Samhita. श्री भक्तिनाथ ठाकुर द्वारा विरचित ग्रंथ है। इसका अनुवाद भाषांतरण या भावानुवाद किया है परम पूज्य श्री भानु स्वामी महाराज ने। उसका एक अध्याय उस पर ध्यान देंगे हम। यह है ब्रज भावना अन्वय व्यतिरेक विचार, अर्थात ब्रज में भाव के ऊपर अवलोकन अथवा मनन या विमर्शन विमर्शन करना, डिलिबरेट करना, अंग्रेजी में डिलिबरेट बोलते हैं, विमर्शन करना, अवलोकन करना, मनन करना, मंथन करना। विशेषतः ब्रज में जो भाव है उसके बारे में भक्तिनाथ ठाकुर इस अध्याय में बता रहे हैं। वैसे उतना भयानक विषय वस्तु नहीं है जितना लग रहा है। जैसे हम सुनेंगे आपको सुपरिचित विषय है, लेकिन मैंने सोचा कि किसी ने मुझे बताया था कि राधा रानी के विषय में चर्चा करें। मैंने सोचा कि मेरे औकात की बात नहीं है, उसमें पढ़ोगी ना, मैंने वो विषय छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि चैतन्य चरितामृत से कुछ बोलेंगे भगवान के प्राकृतिक अंतरंग कारणों के ऊपर। फिर मैं ऑफिस में गया तो इसे देख रहा था क्या क्या बुक्स हैं, अचानक ये बुक दिखा तो फिर मैंने देखा। वैसे सुबह एक मीटिंग भी था, तो जैसे तैसे प्रयत्न किया है आगे वैष्णव की प्रसन्नता के लिए, मेरे शुद्धिकरण के लिए, सबके आशीर्वाद में कुछ ठीक से बोल पाऊँ। एक तो विषय वस्तु जटिल है, दूसरी भाषा भी जटिल है मेरे लिए। हिंदी मेरी प्रिय भाषा नहीं है, तो आप सबकी प्रसन्नता के लिए इस परीक्षण में प्रवेश करता हूँ हिंदी में। अत्रैव ब्रजभावानां श्रेष्ठ्याम् उत्तमशेषतः मथुरा द्वारका भावस्तेषां पुष्टिकरणतः। तो अक्सर ये बताया गया कि ब्रज का जो भाव है वही उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है।
आराध्या भगवान ब्रजेश तनया, द्वारकेश तनया नहीं बोला गया, ऐसे तो द्वारकेश तो स्वयं वही है, लेकिन देखा जा सकता है कि स्पष्ट बताया गया व्रज भाव ही सर्वोच्च है। लेकिन ये समझने की बात है कि मथुरा का भाव और द्वारका का भाव वो क्या करते हैं, पुष्टिकरमतः, मथुरा द्वारका भावास तेषां पुष्टिकरमतः, ब्रज के भाव को पुष्टिकरण करते हैं, उसको और नरिश करते हैं, शक्ति देते हैं। कौन कौन से भाव, मथुरा भाव और द्वारका भाव, ये दोनों भाव जो है और पुष्टिकरण करते हैं। जीवस्य मंगलार्थाय व्रजभाव विविच्यते यद भाव संगतो जीवः चामृतत्वाय कल्पते। व्रज के भाव जो है जीवों के मंगल के लिए बताया जा रहा है। जीवस्य मंगलार्थाय, जीवों के मंगल के लिए, कि भगवान के एक नाम है भुवना मंगला, भगवान जो भी करते हैं जगत के मंगल के लिए करते हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में क्या बताया गया, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, शिवदम अर्थात जो ऑस्पिशियस है। तो भगवान की कथा, नाम, रूप, गुण, लीला, साज सज्जा, संग, परिकर, ये सब सामान्य जीव के कल्याण के लिए है। जैसे परम भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो अपनी लीला को जहां शबलीला बोलो श्रीनंदन, क्यों लीला प्रकट करते हैं, क्यों क्यों करते हैं लीला प्रकट, जीवों को आकर्षित करने के लिए अपने निज धाम में। परित्राणाय साधुना, जो भक्त हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए, और जो निष्कलंक हैं उनको अपने धाम के निज धाम में आकर्षित करने के लिए। सहज भाव से कोई जीव आकर्षित नहीं होता है कृष्ण और उनकी लीलाओं में, लेकिन परम भगवान अपने दिव्य लीलाओं को, अलौकिक लीलाओं को, जन्म कर्म च में नित्यम, इनको प्रकट करके भगवान उनको आकर्षित करते हैं, ये उद्देश्य है भगवान। तो जीवस्य मंगलार्थाय व्रज भाव विविच्यते, ब्रज का भाव जो है भगवान प्रकट करते हैं जीवों के मंगल के लिए, उनको लाभ प्राप्त हो। जबकि उनको पता चलेगा कि परम भगवान कैसे अलग अलग रसों में अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, और उस विशेष रस अथवा भाव से बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, तब पश्चात वो आकर्षित होते हैं परम भगवान के निज धाम से। तो यहाँ पे बताया गया कि इन भावों से जब जीव आसक्त होता है तो क्या होता है, अमृतत्वाय कल्पते, तब वो शाश्वत जीवन को प्राप्त होता है अथवा धाम में प्रवेश करता है। किससे प्रवेश करता है, जीव के मंगल के लिए जो लीला है, लीलाओं को भगवान प्रकट करते हैं, विशेषतः ब्रज भाव को। तो इस अध्याय का नाम ही इसलिए है कि ब्रज भावानाम अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक का मतलब क्या है, किसको याद है, हिंदी ग्रामर स्कूल में पढ़ा था कभी, हिंदी ग्रामर, अन्वय और व्यतिरेक। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से भगवान के भाव के ऊपर मनन किया जाता है, pretty tasty। अच्छा नहीं लगता लेक्चर के बीच में बोतल से। विशेषतया अन्वय व्यतिरेक का मतलब है मिलन और विरह, उसको बताया। व्यतिरेक का मतलब सेपरेशन। और यहां पे बताया गया कि प्रत्यक्ष रूपेण 5 रस हैं। क्या क्या रस हैं? मीठा, खट्टा, कड़वा, क्या क्या, शांतम दासम साख्य मांसम। ये 5 रस जो है डायरेक्ट है, और
उनको एक एक उदाहरण भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं। उनमें से कुछ हैं भगवान के सेवक हैं, जैसे चित्रक, रक्तक, पत्रक, ये सब भगवान के सेवक हैं। भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ का जिन्होंने अध्ययन किया आपको याद होगा। और उसके अलावा साक्य भाव में कुछ ब्रजवासी हैं। कौन कौन है? श्रीदामा, सुबल, विशेषतया भक्ति रसायन सिंधु में अधिकतर श्रीदामा, सुदामा, सुबल का उदाहरण दिया जाता है। श्रीदामा कौन है? उसके अलावा कौन है? हमारे मंदिर में श्रीदामा कहाँ है? कौन? कौन है? तो श्रीदामा से दास है। अपने आप को समझते नहीं, बस अलग बात है। मैं ओरिजिनल श्रीदामा की बात कर रहा हूँ। श्री धाम है, श्रीदामा नहीं। कहाँ है? अच्छा, वो खेल रहे हैं उसमें। वेरी गुड गेस। बात नहीं कर रहा, प्रत्यक्ष उपस्थित है। उनको आप कई वक्त उनको परिक्रमा भी करते हैं, माला भी बनाते हैं। यस, किसने कहा? वेरी गुड। हरी हरी तुक्का मारा, पहले पता था। यस किया। तो गरुड़ जी एक स्वरूप है वैकुंठ में, वो स्वरूप है श्री राम गरुड़ जी, ऐसे आचार्य बताते हैं। लेकिन मेन टॉपिक वो नहीं है, वापस आते हैं ब्रज भाव में। तो यशोदा रोहिणी नंद वात्सल्य भाव समस्थिता राधायाद्या कांत भावे तो वर्तन्ते रासमंडले। यशोदा, रोहिणी और नंद बाबा ये सब कौन से भाव में स्थित हैं? कभी कभी हमें चर्चा करनी चाहिए प्रश्न ब्रह्मचार्य को, थोड़ा हार्डकोर फिलोसफी। और राधा आदि, यहाँ पे बता रहे हैं, राधा आद्या कांता भावे तो वर्तन्ते रासमंडले। कांता भावे, कांता भावे मतलब माधुरी भाव। कहाँ पे उपस्थित है? रासमंडले, रासस्थली में, रासमंत्र जब होता उसमें उपस्थित है। वृंदावनम विना नास्ति शुद्ध संबंध भाव का अतो वै शुद्ध जीवानाम रम्य वृंदावने रति। कोई भी, बहुत सुंदर बात भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, वृंदावन के अतिरिक्त कहीं भी शुद्ध जीव नहीं है। हम लोग बहुत चीपली बोलते हैं ना, एक शुद्ध भक्त है, कैजुअली बोल देते हैं। आश्रम में कोई मिल जाता है सुबह 2:30 बजे माला कर रहा है तो शुद्ध भक्त हो, इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे बताया गया वृंदावन के अतिरिक्त शुद्ध भाव और कहीं नहीं है। और ये स्वाभाविक रति जो है कहां होता है? अतो वै शुद्ध जीवानाम रम्य वृंदावने रति। ये वृंदावन में ही उनका सहज सौम्य शुद्ध भाव प्रकट होता है परम भगवान के प्रति। और अन्य स्थान के और कहीं ऐसे जीव उपलब्ध नहीं है। यहां तक मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताया, सबको पता है, इतनी बात सबको थियोरेटिकली पता है। लेकिन वृंदावन में कौन से भाव का बोलबाला है? सबसे अधिक उत्कृष्टता कौन से भाव है? उन्नति कौन से भाव को? सिंपल लेवल पे माधुर्य रस। माधुर्य रस का प्रामुख्य है। और माधुर्य रस का मतलब है कि परम भगवान द्वारा हम भोग्य हैं, हम भोक्ता नहीं है। भोक्तारम यदि तपस्या। भागवत गीता के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा इज ए कंट्रोलर, जीवास आर। याद करें क्या बोलते हैं? एक और क्लू, श्रील प्रभुपाद क्या क्या बोलते हैं? कोऑपरेटर, कॉर्पोरेटर नहीं,
वहां से बहुत सारे हैं दिल्ली मंडल में, बहुत सारे कॉर्पोरेटर, कोऑपरेटर। अब सोचिए, गहराई से सोचेंगे तो प्रभुपाद जाते समय क्या बोल के गए थे? योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट विद योरसेल्फ। एक लेवल से सोच के देखेंगे, जीव की स्वाभाविक स्थिति है एज कोऑपरेटर्स। तो जब हम कोऑपरेट नहीं करते एक दूसरे से, वो व्रज भाव नहीं है। विशेषतः सेवा में, अपनी सेवा से दूसरों की सेवा में अड़चन पैदा करते हैं हम, जाने अनजाने में, और अनजाने में करते हैं, हमें बताया जाता है फिर भी हम सुधरते नहीं हैं, तो हम व्रज भाव में नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, कारकुल गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज भी बोलते हैं कि व्रज में भाव ऐसा है कि भवरा गाने को इच्छा करता है। भवरा कैसे गाएगा? आप लोग सुबह करते हैं मोरी भ्रमरी करते हैं, क्या आवाज है? भ्रमरी कौन करता है? कौन करता है भ्रमरी? ये तो आदि को बनना है। मतलब लगभग ऐसे भ्रमर आवाज ऐसे करता है, जैसे कि कभी ट्यूबलाइट फ्यूज होने वाला था, आवाज आती है, इस प्रकार की आवाज। तो वो आप गाने को मन करता है, तो बाकी कोयल इत्यादि क्या बोलते हैं उसको? अगर भौतिक जगत में होता है, अरे उसको गाने मत देना, किसी और का अच्छा कीर्तन है उसको गाने देना बोलते हैं। व्रज में भाव क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं कि महाराज भी बोलते हैं कि सब बोलते कम ऑन सिंग फॉर कृष्णा, वेरी गुड, गो फॉर इट। इसको बोलते हैं व्रज भाव। व्रज भाव डजंट हैव टू बी समथिंग वेरी एसोटेरिक, बहुत ही अधिक अनिर्वचनीय कुछ विशेष वस्तु नहीं है व्रज भाव। ये अगर दिस मोड ऑफ कोऑपरेशन वी ब्रिंग विद इन द ब्रह्मचर्य आश्रम, इस प्रकार के ये सहवर्तित्व सहयोग का भाव हम बताते हैं, तो व्रज भाव से कम नहीं है, ये भी व्रज रस से कम नहीं। आगे बताया गया, संभोग सुख पुष्ट्यर्थम विप्रलंबो भी सम्मतः मथुरा द्वारका चिंता व्रजभाव विवर्तिनी। विरह का उद्देश्य क्या है? कौन बताए? विरह क्यों है? किसको? ठीक है, ताकि प्रेम करने और सोचिए आगे, संभोग का विपरीत क्या है? वियोग। तो विरह का उद्देश्य क्या है? मिलन को संपुष्ट करना, उसको नरिश करना, उसको शक्ति देना, उत्साह देना, उसको नरिश करना। भक्ति ठाकुर बोलते हैं संभोग सुखी सुखा, संभोग सुखा पुष्टि अर्थम, पुष्टि करने के लिए। लोग बोलते हैं ना, बाहर वाले डायलॉग बोलते हैं ना, दुख नहीं होते फिर सुख पता नहीं चलता, इसलिए दुख होते हैं। उसका एक्चुअल रीजन ये है। और आगे विप्रलंबो भी सम्मतः, तो व्रज के भाव को पुष्ट करते हैं मथुरा द्वारका इत्यादि जितने भी भाव हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर विरह भी है गोपियों को, नंद बाबा यशोदा को, ये सारे भाव का उद्देश्य है संभोग को पुष्ट करने के लिए, उसको पुष्टि देने के लिए। सुबह शटारी मंत्र सुबह शाम वगैरह लगाते हैं, श्री पुष्टि कीर्तनम वंदे विष्णुपाद स्पर्शनात् लभेत। श्री पुष्टि, ये पुष्टि के लिए है, नरिशमेंट के लिए है। कितने ब्राह्मणों ने सीखा शटारी मंत्र? I think you can share with all the pujaris, all the part-time pujaris. Not I can share. तो यहाँ पे बताया गया कि ये परके रस कब प्राप्त होता है? परके रस का प्राथमिक स्तर क्या है? कौन बोलेगा? क्या सब परके रस बोल लेते हैं इसको? परके रस बोलने मतलब हम
कुछ जानते हैं? शुरुआत कहाँ से? You want answer? Aniruddha, you raised your hand. Cross communicating. बोलिए क्या हो सकता है? जानबूझ के लोग बैक सीट में क्यों बैठते हैं? समझ नहीं आता। गोकुलेंद्र आई ऑल्सो कमांड। कई लोग के चेहरे नहीं दिखते। प्रशांत के कम से कम ड्रेस दिख जाता है। लोग इतने इसके बीच में पीछे उपनंदा प्लीज सीटियर उपनंदा come on, you're the ghost. I will send you out. Don't look like a ghost. इसलिए नहीं, आप में से कोई भी सोना चाहता तो सो सकते हैं। नींद के लिए मैं नहीं बोल रहा। मुझे I like looking at the audience और कुछ नहीं। ऑडियंस कौन है? I am a teacher. आप में से कितने लोगों ने TDC 1 किया है? TDC 1 कोर्स। एक पॉइंट मैंने बताया था, याद करो गोकुलेंद्र और कैसे आई कांटेक्ट, रिमेंबर? फॉर टीचर आई कांटेक्ट इज इंपॉर्टेंट है। सो मुझे बहुत असुविधा होती है अगर स्टूडेंट्स दिखते नहीं तो। बाकी यू आर फ्री टू स्लीप, सबको पूरा स्वागत है। मैं जो करता हूँ आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि बाद में अगर जीव को परकी रस का आस्वादन करने का अवसर मिलता है तो उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता है सर्वप्रथम उसको वैदिक भक्ति का अनुशीलन करना है। तो इसलिए बहुत सारा आरोप उठता है इस्कॉन के बेले। आप लोग ABCD सिखाते हैं, बहुत ही प्रिलिमिनरी चीजें सिखाते हैं, उन्नत स्तर के रस नहीं सिखाते हैं। अब सिर्फ वैदिक भक्ति के स्तर पर है, लेकिन भक्तों ने आपको स्पष्ट बोल रहे हैं वैदिक भक्ति का अनुशीलन किए बिना कोई परकी रस का बाद में आस्वादन नहीं कर सकता। और यहाँ पे बता रहे हैं श्री गोपी भावम आश्रित्य, मतलब न्यू भक्तास की बात नहीं हो रही है। श्री गोपी भावम आश्रित्य आपकी बात नहीं हो रही। श्री गोपी भावम आश्रित्य मंजरी सेवनम तदा सखीनाम संगति तस्मात् राधा पादाश्रयः। तो गोपी भाव का आश्रय लेकर कोई व्यक्ति मंजरी के स्तर पे सेवा करता है। किसकी सेवा करता है? गोपियों की। और गोपियां अथवा सखियां बाद में किसका शरण ग्रहण करती है? श्रीमती राधा रानी। गोपी भर्तुर पद कमलो सदा सदा सदा। तो हम ऑल्टर में प्रवेश भी करते हैं। कट्टर पंचरात्रिक विधि का अनुशीलन करने के लिए ऑल्टर के अंदर प्रवेश भी करते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस मंत्र से जो कि पूरे मंजरी भाव में है। भूत शुद्धि मंत्र क्या है? बोलिए साथ में। ना हम विप्रो न च नरपतिर् नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च ग्रहपतिर् नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान्निखिल परमानंदपूर्णामृतार्थे गोपी भर्तुर्पद कमलयो दास दासानुदास। बाकी अपने अपनी सुविधा श्रद्धा के अनुसार दासा ऐड कर सकते हैं। दास 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 दास। तो ये भाव है व्रज भाव। व्रज भाव मतलब मंजरी भाव जो कि सखियों के अनुगत्य में किया जाता है, जो कि श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में राधा दास्यम जो किया जाता है। जैसे I have to take this call. So, ये गोपी भाव हमारा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य नहीं है, आपका मार्ग है। लक्ष्य असली गोपी भाव है। तत्रैव भाव बाहुल्यान महाभाव भवेत् ध्रुवम तत्रैव कृष्ण सम्मोह सर्वानंद प्रदायक। बहुत सारे
भावों का आस्वादन करने के बाद सबसे निकृष्ट भाव जो है, भौतिक भाव जो भी है, भौतिक विषय वासना के प्रति जो आसक्ति है या लोलुपता है, वो एक भौतिक भाव है। उससे उसके ऊपर अलग अलग अन्य स्तर के भाव होते हैं, और इसी प्रकार पहुंचते पहुंचते सर्वोच्च भाव यहाँ पे बताया गया है, तत्रैव कृष्ण संभोग सर्वानंद प्रदायक। अंत में कृष्ण संबंध जो स्थापित होता है, कृष्ण के साथ व्यक्तिगत प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है, और उस संबंध में स्थित होते हुए जीव रस का आदान प्रदान करता है। ये जो है सर्वोच्च स्थिति है, सर्वानंद प्रदायक, सबसे अधिक आनंद देने वाला ये स्थान है जीव के लिए। ये भाव है सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाला। अब आज के डायरेक्ट विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। ये तस्याम रज भावानां सर्वतो प्रतिबंधकः अष्टादश विधा शांति संति शत्रव प्रीति दूषकः। प्रीति अथवा कृष्ण प्रेम के 18 शत्रु हैं व्रज भाव में। आज अधिक समय नहीं है, लेकिन उन शत्रुओं के बारे में थोड़ा जल्दी चर्चा करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल टाइम 2:30 बजे था। मुझे बताया गया 2:45 को आए, क्योंकि आप सब ये छीला छील रहे थे। तो उसके बाद मैं 2:45 को सोचा 2:45 को शुरू करूं, लेकिन मुझे 4 बजे ब्यूरो मीटिंग है, तो 3:45 को यहाँ से रवाना होऊंगा, 3:50 को निकलूंगा, तो मैं 4 बजे कॉल स्टार्ट कर पाऊंगा। तो ये 18 प्रतिरोध है, या उसको क्या बोलते हैं, तो 18 बाधाएं हैं भक्ति के मार्ग में, ब्रज भक्ति के। आप सबने पहले भी सुना होगा इसको, मैं बस एक सांकेतिक रूप में इसको दे रहा हूं। अतो दुष्ट गुरु प्राप्ति पूतना स्तन्यदायिनी। सबसे पहला है दुष्ट गुरु, जिसकी प्रतीक है पूतना, चीटिंग गुरु, बोगस शार्लटन गुरु। व्रज भजन के लिए या कृष्ण प्रेम के अनुशीलन के मार्ग में सबसे पहली बाधा कौन है? ढोंगी गुरु, गलत गुरु। और दूसरा है यहां पे बताया गया वाक्य रूप कुतर्कस्तु तृणावृत इतिरितः। और दूसरा है लॉजिक से, वाद प्रतिवाद से, जो भगवान को समझना चाहता है, या वो गुरु। यहां पे बताया गया कि 2 प्रकार के गुरु हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। आत्मानो गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेयवसाम अनुविंदते। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं के गुरु बनकर प्रत्यक्ष और अनुमान के माध्यम से सत्य को प्राप्त करेगा। लेकिन यहां पे बताया गया जो व्यक्ति गुरु से तर्क वितर्क के मार्ग से भगवान का शरण स्वीकार करने को प्रयत्न करता है, वो गलत चयन करता है। फिर किसका करना चाहिए? नित्य धर्म को तर्क से पोषण देने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, मतलब तर्क वितर्क से, तर्क परम सत्य का एक लक्षण है वेदांत सूत्र के अनुसार, तर्क को अप्रतिष्ठा। तर्क से विद लॉजिक यू कैन नॉट एस्टैब्लिश एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य की स्थापना है, परिस्थापना आप तर्क से नहीं कर सकते। श्रीमद् मध्वाचार्य बोलते हैं तर्क क्या है? तर्क से दिन को रात और रात को दिन बता सकते हैं, लेकिन परम सत्य क्या है? तर्क प्रतिष्ठो श्रुतियों विभिन्नम नासो मनिस्तस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्सभन्ता। तो इसलिए अदो गुरुपादाश्रय श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षण विष्णुपेन गुरु सेवया साधु वर्तमान वर्तन्ते सद्धर्म पृच्छ भोगादि त्याग कृष्णाय हेतवे। ये 6 चीजें पहले 64 अंगों में सबसे 6 अंग है। प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण करना, उनसे दीक्षा ग्रहण करना, कृष्ण मंत्र ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना, फिर उनकी अनवरत सेवा करना, और फिर साधुओं के मार्ग पे चलना, और फिर उनसे सद्धर्म के बारे में प्रश्न करना, लेकिन तर्क के माध्यम से नहीं। तर्क के माध्यम से करेंगे तो इस प्रकार के गुरु वो करेंगे, पूतना जैसी गुरु या तृणावृत जैसा गुरु,
इनका उदाहरण दिया गया ट्राइलॉजिक से, जो परम सत्य की तरफ ले जाएंगे या हमें पथभ्रष्ट करते हैं। हमें एक प्रामाणिक गुरु का जो वैष्णव संप्रदाय से है उनका शरण ग्रहण करना चाहिए, तो आपको पता ही है। आगे यहां भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं जो प्रामाणिक गुरु कौन है। द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स राग मार्ग and who teaches the highest goal while judging the qualification of the disciple is the authorized guru. The guru who does not know the path of raga and teaches, or the guru who, though knowing the path of raga, teaches without considering the qualification of disciple, is a faulty guru. He should be rejected. गलत गुरु का दो परिवेश है। एक वो जो गुरु जो राग मार्ग का, राग मतलब क्या है, राग मार्ग मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, स्वतः स्वयमेव स्फुरति। मैं अपना बुद्धि का प्रयोग कर रहा हूं, भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे चैतन्य शिक्षामृत में कि मैं अगर मैं इंटेलिजेंस का प्रयोग करता हूं तो वो राग मार्ग नहीं है। इट शुड बी स्पॉन्टेनियस, स्वयमेव स्फुरति, वो है राग मार्ग। उस राग मार्ग का अनुदेश या उपदेश कोई गुरु नहीं देता है या अपने शिष्य की पात्रता को देखे बिना राग मार्ग पे उसको संलग्न करता है। ये दोनों ढोंगी गुरु हैं, गलत गुरु हैं, इनके संग से बचना चाहिए। तो कई लोग बोलते होंगे कि इस्कॉन में ABCD सिखाते हैं, हम लोग उन्नत रस का आपको सिखा रहे हैं, क्या पता कि कौन राग मार है कि कुछ और मार है। हो सकता है फॉल्टी गुरुस, तो इसमें रिस्क हमें लेना नहीं चाहिए। उसके बाद बोलते हैं धेनु का स्थूल बुद्धि गर्धवस्ताल रोधक अष्टमे लक्ष्यते दोष संप्रत्ये सता महान। और जड़ बुद्धि जो है, जड़ बुद्धि माया वैभव, जड़ बुद्धि जो है उसका प्रतीक कौन है? धेनु का सुर, गर्दभा, गधा। प्रॉपर रास्कल का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? गधा, प्रॉपर गधा। तो गधा है, गधा मतलब कौन है? जो कि खास करके यहाँ पे बताया गया स्थूल बुद्धि, जिसके अंदर भौतिक बुद्धि अधिक है और उस बुद्धि के साथ वो भक्ति में भी कार्य करता है, अपनी भौतिक बुद्धि का या विवेचन शक्ति का आध्यात्मिक धरातल पे प्रयोग करता है। He applies his material intelligence in a spiritual setting or an environment. ऐसे गुरु को गधा बोला गया, जिसका प्रतीक है धेनु का स्वर। उसके पहले कुछ छोड़ गया, मैं बताता हूँ। तीसरा है जो हमारे पुरानी बुरी आदतों का बोझा अपने बुद्धि में उठाते हुए हम चलते हैं, इसका प्रतीक कौन है? शकटासुर। शकटासुर का वध परम भगवान ने किया था। इस प्रकार हम भी कहीं के पुरानी आदतें लेके आते हैं भक्ति में और हमारी बुद्धि को बोझा बन जाता है। उसके वजह से हमारा वजन बढ़ जाता है, सर का वजन, ईगो का वजन। वो उदाहरण आता है मृदंग का। मृदंग सीखने के लिए स्टूडेंट जाता है, जो कुछ नहीं जानता उससे 100 रुपया लेते थे, जो पहले सीख चुके उससे 200 रुपये लेते हैं। क्यों? जो पुराना जो सीखा था गलत चीज, उसको निकालना है वहां से। तो शकटासुर का मतलब है burdens which crush the intelligence। तो हमारे बुद्धि के मार्ग में जो बाधाएं हैं, भक्ति के मार्ग में बचने से बढ़ने के लिए जो बाधाएं हैं, उसको शकटासुर प्रतिरूप है उसका। और चौथा असुर कौन है? इमेच्योरिटी। भक्ति में अक्सर आप में से कई भक्तों को ये आरोप सुनने को मिल सकता है या दूसरों के बारे में सुनने को मिला होगा कि बहुत इमेच्योर है। तो ये इमेच्योरिटी का प्रतीक कौन सा असुर है? बोलिए। वत्सासुर, जो बछड़े के रूप में है, तथाकथित इनोसेंट है, लेकिन वो जो चाइल्डिश विकेटनेस है, चाइल्डिश विकेटनेस, बचपना जैसा है लेकिन उसमें भी कुछ कौटिल्य है उसके नाम में। वत्स रूप दृक्,
चतुर्थी बाल दोषाना मतलब मैच्योरिटी। कितने लोगों को ये आरोप सुनने को मिला है कि तुम बहुत ही मैच्योर हो? ये तो कई बार मिला, अभी भी मिल रहा है। पंचमे धर्म कापट्यम नामापराध रूपकम बकर रूपी महाधूर्तो वैष्णवाना विरोध का। बकर रूपी मतलब बकासुर। हाँ, उसके बारे में क्या बताया गया? महाधूर्तो, बिग रास्कल, महाधूर्तो। उसके बारे में क्या बताया गया? वैष्णवाना विरोध का, वैष्णव के विरोध है। कैसे है? इसमें एक है कापट्यम, पंचमे धर्म कापट्यम मतलब कपट धर्म, और दूसरा है नामापराध रूपकम, बकासुर। इन दोनों का प्रतीक है। एक तो कपट धर्म, छल धर्म, धर्म प्रोजित कैटव, तो कैटव धर्म का प्रतीक है बकासुर। क्या परिवार होगा सोचो, बकासुर, बकी, अहोबकीयम, बकासुर, बकी और बकासुर। बकी कौन है? बाकी, एक बाकी, फिर बाकी दो। इसके बाद में बताया गया तत्रैव संप्रदायानां बाह्यलिंग समादरा दाम्भिकानां न सा प्रीति कृष्णे ब्रज निवासिनी। तो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे जैसे भी ये छल धर्म दिखाने वाले लोग हैं, उनको कभी भी ब्रज प्रेम मिल नहीं सकता, क्योंकि गलत डोंगी गुरुओं को हम सम्मान देते हैं तथागत, तो उससे हमें कभी ब्रज प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब नहीं उनको हम काटते रहें, उनसे दूर रहें। नृशंसत्वम प्रचंडत्वम आघासुर स्वरूपकम षष्ठापराध रूपोयम वर्तते प्रतिबंधक। इंटेंस क्रूएल्टी, तीव्र क्रूरता, उसका प्रतीक है अघासुर। हमारे अंदर भी कभी कभी लगता है क्रूरता आ जाती है। आज सुबह मैंने एक भक्त को पकड़ लिया, उसको पूरा धो डाला। 5:30 से लेकर 5:40 तक मेरे एक माला लेट हो गई। उसी अंदर, सबके अंदर एक अघासुर छुपा हुआ है, मेरे अंदर तो था। क्यों हंस रहे हो? साक्षी देखे। बहुशास्त्र विचारेण यन्मोह वर्तते सतम स एव सप्तमो लक्ष्यो ब्राह्मणो मोहनम किल। जो ब्रह्म विमोहन लीला से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कौन सी बाधा है हमारी भक्ति में या भजन में? ब्रह्म विमोहन लीला। बोलिए, यही है बहुशास्त्र विचेरेण यन्मोह वर्तते सता। और क्या बोलते बांग्ला में? कौन सा है? बहुशास्त्र पढ़ी, बहुशास्त्र पढ़ी, समथिंग इज देयर। एक बार प्रद्युम्न प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य बहुत सारे शास्त्र लेते हुए चल रहे थे बैलेंस करके, तो प्रभुपाद ने बताया बी केयरफुल, यू विल फॉल डाउन। प्रभुपाद ने 2 रीजन से बताया कि तो इतने सारे बुक ले जा रहे हो, गिरोगे, और वैसे भी गिरोगे। तो ये बहुशास्त्र पढ़ना नहीं चाहिए, इधर उधर के बहुत सारी चीजें पढ़नी नहीं चाहिए। कम से कम प्रभुपाद के ग्रंथ ठीक से पढ़ना चाहिए। उसके बाद धेन का स्वर है। उसके बाद इंद्रियाणि भजन एवं त्यक्त्वा वैद्य विधिं शुभम नवमे वृषभस्तेपि नाश्यन्ते कृष्ण तेजसा। जो वैदिक भक्ति को छोड़कर इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होते हैं, बिल्कुल बैल की तरह, सांड की तरह। कौन है? कौन सा असुर है? अरिष्टासुर। तो भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से उसका भी नष्ट हुआ। खलता दशमे लक्ष्य कालिय सर्पे रूप के संप्रदाय विरोधोयम दावानलो विचिंतते। एक तो है खलता, खलनायक है ना, खलता विलन, खलनायक। खलनायक का प्रतीक कौन है? कालिया। कालिया, कालिया इज खलनायक।
वैसे जगन्नाथपुरी में बोलते हैं कालिया, बोलते हैं कालिया मतलब जगन्नाथ जी को बोलते हैं, है ना, कालिया। कला गौरांग को भी ऐसे बोलते हैं। नहीं, सब उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं? कला गौरांग के बाद बहुत सारी कलाएं हैं। He's a good singer, he's a good scholar, everybody is called कला गौरांग। कोई ताली मत बजाना, उसका अच्छा लग जाएगा ना। नेगेटिव बोलो तो सब हंसे, नेगेटिव बोलो तो सब हंसे। जैसे रिसेंटली एक दुखद घटना हुई हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में, वो न्यूज बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, लेकिन कोई ब्रह्मचारी मान लीजिए किसी ने 64 माला कर दिया, वो न्यूज फैलेगा नहीं। हाँ? उसकी गलती। मतलब क्या संकेत दे रहे हैं धर्मनारायण प्रभु? करते हो क्या? सक्सेसफुली टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, अभी वापस आते हैं। प्रलंबो द्वादशे चौर्यम आत्मनो ब्रह्मवादिनां प्रविष्ट कृष्णदास्येपि वैष्णवानां सुतस्करः। 12वां ऑब्स्टेकल कौन है? निराकारवादी, जो कि आत्मा का हनन कर लेता है। प्रलंबो द्वादशे चौर्यम, चौर्य मतलब चोर, आत्मानो ब्रह्मवादी, जो ब्रह्मवादी के रूप में आत्मा की चोरी कर लेते हैं, भक्ति में आने के बाद भी मायावाद का अति प्रसर रहता है। तो ये प्रलंबासुर इसके अतिरिक्त ये भी बताते हैं, प्रलंबासुर को काम, इच्छा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति, ये सब प्रलंबासुर का प्रतीक है। और प्रलंबासुर, धेनुकासुर और द्विविधा जो गोरिल्ला है, इनका वध बलराम जी ने किया है। और इसका संकेत इसलिए दिया जाता है कि विशेषतया गुरु के मार्गदर्शन में साधक को अधिक प्रयत्न करना पड़ता है इन अनर्थों को झेलने के लिए या पार करने के लिए या लांघने के लिए। विशेषतः प्रलंबासुर, धेनुकासुर, दुविधा वाले, ये ब्रज भजन का रहस्य है। विशेष ये कुछ अनर्थ हैं। डिजायर फॉर नेम, फेम, प्रॉफिट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति बहुत ही सूक्ष्म है, या सूक्ष्म धरातल पर मायावाद सबके अंदर है। निर्विशेष शून्यवादी मंत्र रोज क्यों बोलते हैं कि हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी एक हिप्पी छुपा हुआ है। हम बोल रहा हूं, माफ करना, जिनके भी अंदर है वो मनन करें इसके ऊपर। और उसके बाद क्या है? प्रविष्ट कृष्णदास से भी वैष्णवानां सुतस्करः, भक्तों के बीच में चोर की तरह प्रवेश कर लेता है। आगे बताया गया, कर्मण फलम अन्वीक्ष्य देवेंद्रादि प्रपूजनम त्रयोदशात्मको दोषो वर्जनीय प्रयत्नतः। तो कर्म मीमांसा पर विश्वास रखना, देवी देवताओं की उपासना करना, थोड़ा बहुत वो भी कर लिया, कर्मकांड भी थोड़ा कर लिया, और भक्ति का अनुशीलन करते करते होता है। भक्ति ठाकुर बोलते हैं, दिस ऑब्स्टेकल occurs while practicing भक्ति। वो क्या है? इंद्र का जो अहंकार का दमन हुआ था भगवान के द्वारा, वो उस लीला से हम इसको सीख सकते हैं। और 14वां है, इसमें जैसे एस्ट्रोलॉजी पे फेथ करना, वो सब, वो भी क्या कर्मकांड के एस्पेक्ट में आता है? या एस्ट्रोलॉजी का यदि विशेष कृष्ण भावनात्मक उद्देश्य से गुरु साधर शास्त्र के मार्गदर्शन में अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कुछ आचार्य बोलते हैं कि परम पूज्य भानु स्वामी महाराज से चर्चा कर लें, या जैसे कुछ विशेष, जैसे संन्यास कैंडिडेट्स हैं, कई संन्यास कैंडिडेट्स के चार्ट चेक किए जाते हैं, हमें नहीं बताया जाता, लेकिन चेक किया जाता है कि संन्यास के योग्य है क्या। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे करते थे, हालांकि वो एक्सपर्ट थे खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्योंकि अधिकतर लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को अनुमति नहीं करते अधिक से अधिक जाने के लिए। जो उनके जो शिष्य हैं अगर जाना चाहते हैं तो उनसे चेक करके जाए। अब 3-4 और हैं। 14वां जो है व्योमासुर का है। व्योमासुर मतलब झूठ बोलना,
भक्ति में आने के बाद भी झूठ बोलना, छोटी मोटी चोरी करना, सब व्योमासुर का, जैसे चोरी कर दी ना उसने, सबको चोरी करके गुफा में बंद करके रख दिया था, ठीक उसी प्रकार भक्ति के अंदर भी छोटी मोटी चोरियां होती हैं, झूठ मूठ का काम करते रहते हैं। इसमें महाप्रसाद की चोरी इसमें शामिल नहीं है। वरुणालय संप्राप्तिर नंद से चित्तमादकम वर्जनीयम सदा सद्भिर विस्मृतिर् ह्यात्मनो यथा। जो स्वयं के आत्मा की स्थिति को, अपने स्वरूप को पूरी तरह भूल जाना, जैसे कि नंद महाराज वरुण के स्थान पर गए थे, उसको क्या अंदर विभावरी उनकी नगरी जो है वहां पे चले गए थे और वो बिल्कुल मोहित हो गए थे, विह्वलित हो गए थे। नंद बाबा को कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो गया। और प्रतिष्ठा परता भक्ति छले न भोग कामना शंखचूड इति प्रोक्ता षोडश प्रतिबंधक। शंखचूड भी इसी का उदाहरण है। असुर, शंखचूड असुर, इसको मारकर भगवान ने उसके सर के ऊपर से जो मणि लिया था, शंखचूड जो है निकाल, शंख को चूड़ा उसका धारण किया था, उसको निकाल दिया था, गोपियों का उसने हरण किया था। तो ये भी उदाहरण है विशेष करके लस्ट और भौतिक इंद्रिय तृप्ति, भक्ति के बहाने से इंद्रिय तृप्ति, पर्सनल काउंसलिंग टू कांग्रेगेशन, पार्ट ऑफ द कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन के सभी मेंबर्स को नहीं, कांग्रेगेशन के एक भाग के लोगों को सिर्फ पर्सनल काउंसलिंग देना, सब इसी में आता है। तो इसलिए संभालना है ब्रह्मचारी को। आनंद वर्धने किंचित सायुज्यम भाष्यते कृति तन्नंद भक्षक सर्पस्तेन मुक्त सुवैष्णवः। और इसी प्रकार ब्रह्मलीन होने का, ब्रह्म आनंद का, सायुज्य मुक्ति का आनंद ग्रहण करने की इच्छा पैदा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे नंद को उस विद्याधर ने अजगर के रूप में घल लिया था, आधा घल लिया था, उसके बाद कृष्ण ने बचाया। जितने भी गोप हैं लाठी से वगैरह मार रहे थे उसको, कुछ करने पड़ रहे थे, विद्याधर शापग्रस्त था। भक्ति तेज समृद्ध्यातो स्वोत्कर्ष ज्ञानवान नरः कदाचित दुष्ट बुद्ध्यातो केशिग्नाम अवमन्यते। तो कुछ लोग दुष्ट भाव से भगवान का सम्मान भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि विशेषतः है अपने आप को बहुत बड़ा मानना। एक घोड़े के रूप में केशी आया था, तो इसलिए केशी का वध करके केशवधृता दशरथ रूप, इसलिए केशव बने। केशी राक्षस का वध किया, इसलिए वो केशव है। शौक हो गया क्या? शौक हो गया कि पीछे से मसाला आ गया, इसलिए मसाज से दर्द हुआ कि मैसेज से दर्द हुआ। तो ये 18 लक्ष्य दोष चाष्टदश खेते भक्तानां शत्रवो हृदि दमनीय प्रयत्नेन कृष्णानंद सेविना। जो भी इन 18 शत्रुओं का उनको हरा देता है, उनको जीत सकता है, उसको कृष्ण भक्ति में आनंद प्राप्त होता है। और ये इस पैराग्राफ में पढ़ता हूं इंग्लिश में, अनुवाद ये पढ़ते पढ़ते अनुवाद करता हूं। शुद्ध भक्त होते हुए जीव को इन बाधाओं को अपने हृदय से निकालना चाहिए अपने स्वयं के प्रयत्न से। कुछ कृष्ण की कृपा से वो निकाल सकता है और कुछ बाधाएं जो कि जीव स्वयं एवं निकाल सकता है। भागवत में उनका वर्णन किया गया है बलदेव द्वारा वध किए गए असुरों के माध्यम से। कौन कौन है? प्रलंबासुर, धेनुकासुर, द्विविधा, बलवला, ये सब है। तो लेकिन मुख्यतः प्रलंबासुर और धेनुकासुर। और जो कृष्ण के शरण ग्रहण करने से कृष्ण स्वयं जिनको निकाल देंगे, वो कृष्ण द्वारा वध किए गए असुर उन अनर्थों के प्रतीक है। बाकी अनर्थ जो है साधक को गुरु के मार्गदर्शन में स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। और इस प्रकार व्रज भजन में जो बाधाएं हैं इनको दूर करने से भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं इति श्री कृष्ण संहितायां
ब्रज भावनाम अन्वय व्यतिरेक विचारो नाम अष्टमो अध्याय। ब्रज भाव के लिए संभोग और वियोग के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूपेण जिन अनर्थों का हमें वध करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, इन लीलाओं का स्मरण करते हुए, इन लीलाओं का अध्ययन करते हुए, तुष्यंती च रमंती च करते हुए हम इन लीलाओं को स्मरण करें। और अगर हमें से प्रत्येक व्यक्ति को किसी विशेष अनर्थ से दिक्कत है तो उस लीला का अध्ययन करेंगे भागवतम से, बहुत ही लाभदायी फलप्रद माना जाता है। रुद्राज श्री कृष्ण संहिता की जय, श्री भक्तिवेदांत ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। We'll take one question. Yes. Like इसमें सभी बोला कि Like मतलब नहीं, उन चैप्टर्स को बार-बार अध्ययन करें, पढ़ें। अच्छा। So on regular basis we should do that, or till what, how much? There is no dosage prescribed. Depends on the intensity of your infection. कितना infection है उसके हिसाब से काम करेगा। Best is to read Krishna book every day. That's very good. That is like कृष्ण पहले प्रभुपाद ने पहले बोल दिया था सबको कृष्ण बुक पढ़ने के लिए। क्या करें, ठीक है, मानते नहीं हो। And वो जो गुरु से related जो असुर है, तो what should we do? We should go to Guru Maharaj and discuss. ये सद्धर्म पृच्छा क्या है? किस चीज के बारे में प्रश्न करेंगे गुरु से? सद्धर्म पृच्छा, मुझे ये समस्या है मेरे भजन में, ये बाधा है, गुरुदेव आदेश दीजिए कि मैं इनको कैसे मैं लाऊं, कैसे पार करूं। तब गुरुदेव जो आदेश देंगे उसके अनुसार चलना है। भोगादि त्याग कृष्णाय है करें। कृष्ण के लिए कौन सा भोग हमें त्यागना है जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, गुरु हमें बताएंगे। ये सद्धर्म पृच्छा का उत्तर है। रूप गोस्वामी ने कवर किया पूरा, ये सारा पॉइंट कवर किया। फाइन, बाकी किसी का भी कोई डाउट है तो ऑन शब्द विल आंसर। I'll go for a meeting. भूल चूक लेन देन माफ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।